है, स्पेन कम किया गया। फिर ये भी कह रहे हैं कि उस समय ये एम्स यहाँ नहीं बना था, पानी फैल जाता था, पानी निकल जाता था, अब एम्स बन गया है। ये एक इन्होंने ये तो अपने एक जस्टिफाई कर रहे हैं अपने काम को, लेकिन ये बेतुके जवाब हैं जिनका कोई सवाल नहीं बनता। सवाल ये है कि अगर आपको ये पता था कि वो 1200 स्पेन का ब्रिज था, तो फिर आपने 1200 से सीधा 400 कैसे कर दिया? ये भी एक सोचने वाली बात है। और ये डिज़ाइन जिसने किया, जो उसपे ये एक स्ट्रक्चरल लैप्सेस हैं, डिज़ाइन लैप्सेस हैं, और लगता है इस पे तो गौर करना पड़ेगा। और ये चीज़ें हम गौर करें, क्योंकि मैं इंचार्ज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हूँ और मेरी जिम्मेवारी बनती है। और आज कल जैसे मैं दूसरे तवी का चौथा ब्रिज था, वहाँ भी मैंने, क्योंकि वो मेरे डिपार्टमेंट ने बनाया, मैं उस पर इंक्वायरी इनिशिएट कराऊंगा। और काफ़ी सारी चीज़ों पे हम जो हमने पीडब्ल्यूडी ने खुद काम किए हैं, अगर वहाँ फॉल्ट हैं तो वो तो हम जो भी ऑफिसर होगा उसको बुक करेंगे। लेकिन जहाँ तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी का ताल्लुक है, ये मानी हुई एजेंसी है और एक नाम है, देश का नाम इस एजेंसी के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक मजाक हम नहीं होने देंगे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर ने जो ये आफत झेली है, ये जो डिजास्टर झेला है, ये इसी की वजह है कि हम एक बेताशा सड़कों का एक जाल बुन रहे हैं, फ्लाईओवर का जाल बुन रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, हमारी आबो हवा खराब हो रही है। लेकिन अगर वो खराब हो रही है, हमने चलो वो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन कम से कम ये तो टिकने चाहिए। ये सवाल बहुत बड़ा है। और जो आप बात कह रहे हैं, इस बात के साथ मैं खड़ा हूँ। और मेरी एक आदत है, मैं झूठ मार के यहाँ चिकनी चुपड़ी बातें करके नहीं जाऊँगा। जो भी कसूरबागा होगा, मैं इसके बाद मैं एक रिव्यू मीटिंग लूँगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी की। मैं इनके ऑफिसर्स को बुलाऊँगा, मैं अपने ऑफिसर्स को बुलाऊँगा, और जिन लोगों ने ये डिज़ाइन किए हैं, ये ब्रिजेज़, ये स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन किए हैं, मैं उन लोगों को भी मीटिंग में बुलाऊँगा। इस पे ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, हम आएँगे और विज़िट करेंगे और आप मेरी इंटरव्यू लेंगे और बात यहीं ख़त्म हो गई ना। ये सवाल अब शुरू हुआ है। कल ये आज ये ब्रिज गिर रहे हैं, क्या गारंटी है कल जो ये फ्लाईओवर बना रहे हैं ये रिस्की नहीं है? पूरे के पूरे रोड के ऊपर, हमारे छतों के, हमारे सिर के ऊपर से लोगों के इनके ये फ्लाईओवर जाएंगे। हम अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दें इनके लिए? ये सवाल कभी खड़ा नहीं होगा और ये हम नहीं होने देंगे। और खासकर जब तक मैं इंचार्ज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हूँ, जब तक उमर अब्दुल्ला सरकार खड़ी है, ये चीज़ें नहीं होने देगी। जम्मू कश्मीर के लोगों को हम रिस्क में नहीं डालने देंगे। जो भी इसके लिए अकाउंटेबल होगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे। इसलिए मैं साफ कहता हूँ कि ये जो बदकिस्मती है कि ये पुल, अगर यहाँ ये देवक पुल बड़ा ऐसी नदी पे बना है, जिस नदी को हम पूछते हैं, जिसको हम एक मिनी हरिद्वार भी कहते हैं, ये वो देवक पुल है। तो इसलिए आज ये जो छेड़छाड़ हमारे आबो हवा से हो रही है, और मैं तो अब इस बात पे नतीजे में कल ऑनरेबल सीएम साहब को भी कह रहा था, जनाब हमें इतनी सड़कें, इतने पुल नहीं चाहिए जो हमारे लोगों की ज़िंदगियां लेके चले जाएं। आप देखें, आपके सामने मचेल में क्या हुआ, पाडर माता के चरणों में हमारे लोग मारे गए, माता वैष्णो देवी के चरणों में लोग मारे गए। ये क्या हो रहा है? ये पहाड़ों से छेड़छाड़ नहीं तो क्या है? मैं कल आया वहाँ से नारायणा से, उन यात्रियों को देख के मैं सारी टनल में देख रहा था, पानी लीक हो रहा था। वो पानी जो टनलों में पानी नहीं था, अचानक इतनी बारिश हुई, पानी कहाँ से आ गया? क्या ये रिस्की नहीं है? सवाल बहुत खड़े होते हैं। और ये सवाल मैं आज आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को भी पता चलना चाहिए कि हो क्या रहा है। कल हम नहीं कि हम मैं यहाँ बातें छुपा के चला जाऊँ और अपने पे ले लाऊँ। मैं अपनी उमर अब्दुल्ला सरकार पे कोई भी, अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी कोई गलती करेगी, हम अपने पर नहीं लेंगे। अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी गलती करेगी तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी इसको भुगतेगी, हम नहीं इसको भुगतेंगे। सर कंडी इलाके में उत्तरवेणी में भी पुल जो है वो बैठ चुका, उसका भी रास्ता बंद कर दिया, कई इलाके कटे हुए मैंने कहा, एक तो डिजास्टर है, आप चीज़ों को मानने पड़ेगी। लेकिन मेरे को इन पुलों पे, क्योंकि नए पुल बने, आप तभी का पुल, मैं 68 मैं बोर्न हूँ, और 76, और जो लोगों से मैं पूछा है, मेरे ख्याल 77 76 में ये ब्रिज जो है, ये तवी वाला ब्रिज बना। आज भी उस पुल ने जितना तवी को झेला इस बाढ़ में, आप सबने देखे होंगे वो वीडियो। अगर वो पुल खड़ा हो सकता है इतनी बड़ी तबाही के अंदर, जहाँ स्मार्ट सिटी ने उस तवी की इंक्रोचमेंट की, उसके बावजूद भी वो पुल खड़ा रहा वहाँ पे, उसने मुकाबला किया इस बाढ़ का, तो ये पुल क्यों नहीं कर पाएंगे?
इसलिए इसलिए काफ़ी सारा नुकसान हुआ। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरे डिपार्टमेंट जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने इस डिजास्टर में, और ये एक नेशनल डिजास्टर है और इसके अंदर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने बड़ी अपना नुकसान पाया। मेरे पीएमजीएस रोड हमारे ख़त्म हो गए हैं, काफ़ी सारे हमारे पीडब्ल्यूडी रोड ख़त्म हो गए हैं, मेरे ब्रिजेज़ ख़त्म हो गए हैं, मेरे कलवर्ट ख़त्म हो गए हैं, मेरे काजवेज ख़त्म हो गए हैं हमारे जम्मू कश्मीर के इस पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी हैं। और इसका हम एक असेस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्योंकि ये कहीं जगह क्लाउड ब्रस्ट हुआ है और क्लाउड ब्रस्ट के कारण कुछ चीज़ें नुकसान हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ये जैसे ब्रिज है ये तो आम बारिश में तबाह हो गया, तो लिहाजा इसका हम पूरा एक मुआयना कर रहे हैं। और मैं लेकिन आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब से और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब से अपील करूँगा कि जम्मू कश्मीर इन 75 सालों में अगर उसने तामीर और तरक्की की है तो जो सरकारें आती रही आज़ादी के बाद, उन सरकारों ने जम्मू कश्मीर को हमेशा फाइनेंशियली मदद की, तब जाके जम्मू कश्मीर इस मुकाम पे खड़ा है। और आज भी जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़े पैकेज की ज़रूरत है, जो हज़ारों करोड़ रुपए की पैकेज है। ये चंद पैसों से नहीं होगा, क्योंकि आज हमारे लोगों के रहने के लिए घर नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने को दवाई नहीं। आज बच्चों की जिनकी शादियां थी उनकी शादियां बर्बाद हो गई। किसी बच्चे के लिए अगर कोई पैसा जोड़ा था वो पैसा उनका बह गया, अगर कोई सामान बनाया था, कोई सोना थोड़ा बहुत जोड़ा था वो बह गया। बहुत बड़ा नुकसान हुआ और इसके लिए एक बहुत बड़े पैकेज की ज़रूरत है जो हिंदुस्तान की सरकार को देना पड़ेगा। और अगर ये कहे कोई सोचे कि हिंदुस्तान की सरकार कर सकती है तो नहीं। हाँ, जहाँ तक जम्मू कश्मीर की सरकार का ताल्लुक है, उमर अब्दुल्ला सरकार ने, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जम्मू आके पूरे वो गए जहाँ जहाँ जा सकते थे। और उसके बाद आज मेरा उन्होंने ड्यूटी लगाई, मैं हर जगह जा रहा हूँ एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनका, तो मैं जा रहा हूँ। लेकिन उमर साहब ने हर डिप्टी कमिश्नर को 10 करोड़ रुपया दिया है ताकि जो जल्दी में जो लोगों को कोई मुआवजे दे सक, मुआवजे के जो उनके रहन सहन के लिए कोई बंदोबस्त हो जाए, जो मलबे उनके घरों से निकाले जाएं, उसके लिए 10 करोड़ हर डीसी को दिया गया है। और उम्मीद करेंगे कि डिप्टी कमिश्नर उस पैसे को सही यूटिलाइज करेंगे। वो पैसा बंदरबाट नहीं होना चाहिए, सही यूटिलाइज होना चाहिए। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो माता वैष्णो देवी के यात्री थे उनको भी 6-6 लाख दिया है। 6 लाख किसी की जान की कीमत नहीं हो सकती, एक जान की कीमत अरबों खरबों रुपये होती है, लेकिन वो मजबूरी है। लेकिन क्योंकि अब चीफ मिनिस्टर ने वो पैसे दिए हैं, उम्मीद करेंगे कि वो पैसे लोगों तक पहुंचेंगे और दिल्ली की सरकार उन लोगों को और मुआवजा देगी। लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा होता है यहाँ पे कि ये माता वैष्णो देवी की यात्रा जो रोकी नहीं गई, मचेल में भी यही हुआ। जब आपको एक पूरा अलर्ट था कि रेड अलर्ट था कि मचेल की यात्रा के टाइम पे वहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट हो सकता है, भारी बारिश है, तो यात्रा क्यों नहीं रोकी गई? उन लोगों को एक जगह क्यों खड़ा किया गया? वहाँ के लोग एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही थी? ये एक सवाल है, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को और डिपकॉम को जवाब देना होगा। लेकिन हमने मचेल से कुछ नहीं सीखा, आज भी वहाँ से डेड बॉडियाँ निकल रही हैं। उसके बाद आपका माता वैष्णो देवी आ गया, और माता वैष्णो देवी एक श्राइन बोर्ड है, एक सेट पैटर्न है। और हम बचपन से जाते थे, आप लोग भी जाते होंगे। हमेशा यात्रा की पर्ची किस लिए है कि वहाँ भवन में कितने लोग हैं, अर्धकुंवारी में कितने लोग हैं, अगर ज़्यादा हो जाएं तो उनको नीचे ही लोग रोक देते हैं, यात्रा को रोक देती है। लेकिन ये यात्रा रोकी नहीं गई। और मैंने कल भी कहा और आज भी कहता हूँ कि एलजी साहब आपको जवाब देना होगा। क्या है ये? यात्रा के चेयरमैन आप हैं, श्राइन बोर्ड के चेयरमैन आप हैं। ये सरकार उमर अब्दुल्ला सरकार के अंडर नहीं आता है श्राइन बोर्ड, श्राइन बोर्ड आपके अंडर है। एक यात्रा हुई, पहलगाम हुआ, बाईसरण हुआ, आपने माफ़ी 82 दिन के बाद मांग ली। आपकी मचेल यात्रा हुई, अभी तक आपने माफ़ी नहीं मांगी। आज माता वैष्णो देवी की श्राइन के माता के चरणों के अंदर लोग मारे गए, क्या आप फिर माफ़ी मांगेंगे? ये माफियों से नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर को एक ही सरकार चाहिए, वो सरकार, यहाँ 2 सरकारें नहीं चलेंगी, एक ही सरकार चाहिए। वो सरकार जो जम्मू कश्मीर की आबू हवा को जानती हो, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की नब्ज को पहचानती हो, जो जम्मू कश्मीर के क्लाइमेट को पहचानती हो। वो लोग जो जब यहाँ जितनी बार यहाँ पे हादसे हुए, एलजी साहब जब बिहार होते हैं या यूपी में होते हैं, ये यूपी और बिहार बैठने से सरकार नहीं चलेगी। यहाँ फुल टाइम सरकार चाहिए, और फुल टाइम सरकार जो है लोगों ने चुन के उमर अब्दुल्ला सरकार भेजी हुई है।